डियर फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एमनेस्टी स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन 2/2023 टू 7/2023 ऑन 31 मार्च 2023। तो ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आई है गवर्नमेंट की। इसमें कुछ मेजर रिलीफ दिए गए हैं। पहली एमनेस्टी स्कीम आई है जीएसटी 9(9)C एनुअल रिटर्न्स के लिए। अगर किसी की जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए रहती हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 2021 या 21-22, इन 5 सालों के लिए वो अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2023, इस 3 महीने के अंदर। और उनकी जो लेट फी का कैप रहेगा डेट विल मैक्सिमम ₹20,000, 10,000 CGST एंड 10,000 SGST। तो ये उनका मैक्सिमम कैप रहेगा, पुरानी जिसकी भी रिटर्न रहती है। और करंटली भी जो न्यू एनुअल रिटर्न्स हैं फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 जिसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2022, उसके लिए भी एक लेट फी के ऊपर कैप लगा दिया गया है टर्नओवर वाइज। जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है उसके लिए लेट फी रहेगी ₹50 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.04% ऑफ द टोटल टर्नओवर, जिसमें 0.02% हो गया CGST, 0.02% हो गया SGST का लेट फी। और जिसकी टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ और 20 करोड़ रुपीज तक है उसके लिए लेट फी रहेगी ₹100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.04% ऑफ टोटल टर्नओवर। थर्ड, जिसकी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है उसके लिए लेट फी सेम रहेगी ₹200 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.5% ऑफ द टोटल टैक्सेबल टर्नओवर इन दैट स्टेट। अब ये पहली एमनेस्टी स्कीम के अंदर एनुअल रिटर्न्स के लिए। कोई दूसरी है फाइनल रिटर्न GST 10, जो अपने GST नंबर कैंसिल करते हैं उनको एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी थी GST 10। उसकी लेट फी एग्जिस्टिंग मैक्सिमम है 10,000, उसकी भी कैप को रिड्यूस करके कर दिया गया है ₹1,000। अगर किसी ने भी अपने GST नंबर कैंसिल करें और GST की फाइनल रिटर्न फाइल नहीं करी, वो अगर अप्रैल टू जून के बीच में फाइल करते हैं तो दे हैव टू पे लेट फी मैक्सिमम ऑफ ₹1,000 ओनली। तो वो भी अपना GST नंबर GST 10 फाइल कर सकते हैं। ये सेकेंड रिलीफ है। थर्ड रिलीफ है कॉम्पोजिशन डीलर के लिए। कॉम्पोजिशन डीलर ने अगर अपनी GST ईयर 4 फ्रॉम 17-18 टू 21-22 फाइल नहीं करी, दे कैन फाइल इन दिस 3 मंथ्स फ्रॉम अप्रैल 23 टू जून 23। अगर उसकी तो नील रिटर्न है, अगर उस पर टैक्स है ही नहीं, उसकी टर्नओवर है ही नहीं, तो उसकी जो मैक्सिमम लेट फी रहेगी डेट विल बी 0, उस पर लेट फी लगेगी ही नहीं। और अगर किसी की टैक्सेबल टर्नओवर है तो उस पर जो लेट फी लगेगी मैक्सिमम ऑफ ₹500 पर रिटर्न, डेट इज 215 CGST एंड 215 SGST। ये कंपोजिशन डीलर के लिए एक बहुत मेजर रिलीफ है। नेक्स्ट रिलीफ इन एमनेस्टी स्कीम, बेसिकली ये रिलीफ ये एक एक्सटेंशन दे दिया गया है CGST एक्ट के अंदर। जो असेसमेंट करने की ड्यू डेट होती है अंदर सेक्शन 73(9) नॉन फ्रॉड केसेस, वो होती है 3 years फ्रॉम दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अब इसके अंदर इन्होंने ये किया है, जो एक्सटेंड हो गई थी पहले डेट्स, अब उसको और एक्सटेंड कर दिया है। लाइक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 नाउ असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 73(9) कैन बी पास अप टू 31 दिसंबर 2023। और जो 18-19 के असेसमेंट ऑर्डर है देन उसकी जो ड्यू डेट है नाउ इट विल बी 31 मार्च 2024। और 2019-20 के जो ड्यू डेट है ऑर्डर पास करने की ऑफिसर के पास वो है 30 जून 2024। जो शोकॉज नोटिस है उसको इस ड्यू डेट से 90 डेज पहले इशू करना होता है शोकॉज नोटिस। जैसे फॉर एग्जांपल 17-18 के लिए अगर ऑर्डर पास करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर 23 है, उसका शोकॉज नोटिस कैन बी पास अप टू 30 सितंबर 2023। ये मेजर अमेंडमेंट है जो सबको इम्पैक्ट करेगी। मेजर अमेंडमेंट है ये। एक, अगर किसी ने का GST नंबर कैंसिल हो गया, उसको अपना GST नंबर रिवोक नहीं करवा पाया विद इन टाइम लिमिट, या अपील फाइल कर दी व्हाट्सोएवर और अपील रिजेक्ट भी हो गई लेट से, तो दे कैन नाउ फाइल फॉर रेवोकेशन इवन टुडे इन दिस 3 months अप्रैल 23 टू जून 23, और वो रेवोकेशन फाइल कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ मेजर रिलीफ। जिसके भी GST नंबर कैंसिल हुए एंड दे वांट टू रिवोक, दे कैन फाइल विद इन दिस 3 months। और अब जिनकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुई है, लास्ट ये एक अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट, जिसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुई है और उसको 30 डेज के अंदर टैक्स पे करना होता है, वैलिड रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर उसने वो नहीं कर पाया विद इन लास्ट 5 years, अगर किसी की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुई है, नाउ इट्स अ मेजर रिलीफ। दे कैन फाइल देयर रिटर्न बिटवीन अप्रैल 23 टू जून 23 विद पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड लेट फी। तो उनके लिए मेजर अमेंडमेंट। और ये डीम्ड विड्रॉल माना जाएगा ऑर्डर का, जो ऑर्डर होगा उनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, वो डीम्ड विड्रॉल माना जाएगा अगर वो ये कंप्लायंस पूरी कर लेते हैं अप टू 30 जून 2023। I hope I was able to convey my message. Thank you for listening patiently. Thank you.